नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और एक अपनी बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चे, आज हम देखने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश से संबंधित जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को हम बारी बारी से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में विभाजित करती है? तो आपको पता है डूरंड रेखा ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। याद रखना, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं लगती? आपको पता है, बचपन में भी मैंने आपको ट्रिक बता रखी है। श्रीलंका और मालदीव ऐसे हैं जिनसे स्थलीय सीमा नहीं लगती बल्कि जलीय सीमा लगती है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है, किस चीज़ का? तो याद रखेंगे, द्वीपों का द्वीप। सबसे ज़्यादा द्वीप यहाँ पर पाए जाते हैं। भूटान का साम्राज्य हिमालय बताइए। भूटान का साम्राज्य यानी कि भूटान जो है किस में फैला हुआ है? याद रखना, किस हिमालय में फैला हुआ है? तो आप कहेंगे पूर्वी हिमालय में। कोलंबो किस देश की राजधानी? तो आपको पता है श्रीलंका की हो जाएगी। उस देश का नाम बताइए जिसकी मुद्रा रुपया नहीं है। रुपया नहीं है तो कहाँ की नहीं? आपको पता है म्यांमार की। क्या आता है? तो म्यांमार हो जाएगा। श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी थी, यानी श्रीलंका की पहली राजधानी क्या हुआ करती है? याद रखना, ये हुआ करती थी अनुराधापुरा। पाकिस्तान की राजधानी के नाम बताइए। तो ये आपको पता ही होगा, इस्लामाबाद हो जाएगी, है ना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इनमें से किस देश में सबसे छोटे सिक्के को पैसे नहीं कहा गया? यानी कि किस देश में सिक्के को पैसा नहीं कहा गया। बात वही कि किस देश में मुद्रा पैसा नहीं चलती, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे यहाँ पर भारत, पाकिस्तान, नेपाल तो सही है, श्रीलंका आपका अलग हो जाएगा। माले किस देश की राजधानी? तो आपको ये तो पता है, मालदीव की हो जाएगी। भूटान की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? भूटान की राष्ट्रीय भाषा आपसे पूछी गई है, तो याद रखना भूटान की जो राष्ट्रीय भाषा है वो जोंखा हो जाएगी। निम्नलिखित में से खेलों में कौन सा खेल म्यांमार का खेल नहीं है? म्यांमार का खेल है, यानी कि राष्ट्रीय खेल है, आपको बताना है 12 नंबर। तो 12 का क्या हो जाएगा? चिन लोन, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। भारत से थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है? भारत से जो थाईलैंड हाईवे है ये किस देश से होकर गुजरता है, ये आपको बताना है। तो याद रखना, ये म्यांमार से होकर गुजरता है। ठीक है। जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये आपसे पूछा गया, तो याद रखना 14 का हो जाएगा बी, यानी कि बांग्लादेश। बांग्लादेश सही हो जाएगा। बांग्लादेश की संसद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, 15 का बताना है कि बांग्लादेशी संसद में अधिकतम कितने लोग हो सकते हैं। याद रखना 350 हो सकते हैं। कितने? 350। श्रीलंका की संसद में कितने सदस्य हो सकते हैं? बांग्लादेश में तो मैंने आपको बता रही है 350। अब आपसे पूछा गया श्रीलंका में बताइए, तो याद रखना श्रीलंका में कितने होंगे? अधिकतम 225। 225 हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। लिखा है, जानकू जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली, ठीक है, खाली जगह देश की एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा, यानी कि ये सांस्कृतिक प्रथा कहाँ की, ये आपको बताना है। तो याद रखना ये नेपाल की है। अगला क्वेश्चन है, भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे काला कौवा हो जाएगा। सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर भारत और किस देश के बीच में हुए थे? सिंधु जल संधि, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता ही होगा, ये पाकिस्तान के मध्य है। ठीक है। किसके मध्य? तो आप कहेंगे पाकिस्तान। काजी नजरुल इस्लाम खाली जगह के राष्ट्रीय कवि हैं, ये कहाँ के राष्ट्रीय कवि हैं आपको बताना है। तो याद रखना ये बांग्लादेशी है, नहीं बांग्लादेश के। कहाँ के हैं? बांग्लादेश के। दशई खाली जगह का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार, यानी कि दशई त्यौहार कहाँ का है? सिंपली आपसे पूछा गया है, तो याद रखना ये नेपाल का है। सोने का शेर अपने दाहिने अग्र पंजा में तलवार पकड़े हुए, ये कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो याद रखना ये कहाँ, किस देश का है? तो आप कहेंगे ये हो जाएगा श्रीलंका का। कहाँ का हो जाएगा? श्रीलंका का हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर
कई धर्मों के मंदिरों के साथ स्थित है। ये कहाँ का है? तो याद रखना ये पाकिस्तान में है। कहाँ है बच्चे? पाकिस्तान। बांग्लादेश खाली जगह तक पाकिस्तान का हिस्सा था। बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा कब था? अब तो अलग हो गया है। तो बताइए 24 का कौन सा हो जाएगा? 1947 से 71 तक हुआ था। आपको पता है 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया गया था। गोंगसा उगेन वांगचुक किस वर्ष भूटान के पहले सम्राट बने थे? यानी आपसे साल पूछ लिया गया है, तो याद रखना 1907 में। श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? 26 का बताना है। श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कोलंबो ही है। किरीबात खाली जगह का चावल से बनने वाला एक पकवान है। यानी कि किरीबात कहाँ बनाया जाता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो याद रखना ये कैंडी में। कहाँ पर? ये याद रखना कैंडी में। नहीं, ये तो मैंने बता दिया इसका। कैंडी नहीं, ये किरीबात 27 का हो जाएगा श्रीलंका। क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन अगला पूछा गया, जोंका अथवा जानको एक अनूठा सांस्कृतिक रिवाज है जिसका पालन खाली जगह जीवन के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। नहीं, किस देश की बात हो रही है? तो 28 का क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 28 का नेपाल, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। पाकिस्तान का संविधान कब लागू हुआ था? तो पाकिस्तान का संविधान 1973 को लागू हुआ था, याद रखना। नेपाल ने अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान किस वर्ष बनाया था? किसने? इसमें नेपाल ने। इसका सबसे नया संविधान कहाँ का है? तो आप कहेंगे यहीं का है, यानी कि 2015 का। मरफती के गाने खाली जगह पारंपरिक लोकगीत हैं। ये कहाँ से संबंधित है? आपको बताना है, तो याद रखना ये बांग्लादेशी हैं। खाली जगह न केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी बल्कि दुनिया की पहली प्रधानमंत्री थी। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, तो आप कहेंगे ये तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा 32 का ए, यानी कि भंडार नायके। निम्नलिखित में से कौन भारत और चीन के बीच का एक पहाड़ी दर्रा है? भारत और चीन के बीच में कौन सा दर्रा है, ये आपको बताना है, तो याद रखना काराकोरम। कौन सा? काराकोरम। LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किन के बीच है? तो आपको आसानी से पता होगा LAC LOC। तो LAC किन के बीच में है? तो आप कहेंगे 34 का हो जाएगा, चीन के मध्य है अपना। 35 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करता है? बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करता, इसके लिए मैंने बहुत अच्छी एक ट्रिक बना रखी है। आप ट्रिक देखेंगे जाकर, तो आप हर देश में किस देश में कितने राज्य स्पर्श करते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से मैंने सब आपको याद कराया है। पुर्तगालियों ने श्रीलंका की खोज किस वर्ष की थी? तो बताना है पुर्तगालियों ने श्रीलंका की खोज कब की थी। ठीक है, ये रहेगा आपका SW और SW यानी कि होमवर्क में आपको कमेंट करके बताना है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।